नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है और सूरज की ऊर्जा लेने का दिन है। तो सूर्य को अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम गृहणी सूर्याय नमः। ऐसा करके दिन व्यतीत करेंगे तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। और आज वास्तु की शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो सीढ़ियाँ, घर में सीढ़ियाँ होती है उनकी बात कर लेते हैं। घर या ऑफिस में सीढ़ियों के लिए दक्षिण, पश्चिम या फिर नैऋत्य दिशा का चुनाव करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज से कल भोर 4:45 तक रहेगी। आज दशमी पर गंगा दशहरा का अंतिम दिवस है। 10 दिन पहले हमने बताया था कि 10 दिन गंगा दशहरे के 10 दिन मनाए जाते हैं, तो आज उसका अंतिम दिवस है। आज के दिन को ही श्री गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन माँ गंगा का आविर्भाव हुआ था, मतलब गंगा पृथ्वी पर आई थी। राजा भागीरथ की कठिन तपस्या से माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। माँ गंगा को भगवान शिव ने भी अपने जटाओं के बीच स्थान दिया था, क्योंकि उसका वेग ज्यादा था तो पृथ्वी उसका वेग नहीं सहन कर पाती थी। इसके लिए भगवान शिव ने उसे अपने जटाओं के बीच स्थान दिया था। आज माँ गंगा के साथ ही भगवान शिव जी की भी उपासना का बड़ा महत्व है, तो आज शिव जी की भी उपासना करें। आज गंगा स्नान करने से गलतियों के पश्चाताप से छुटकारा मिलता है। कभी आपने गलतियां की हो, भूल चूक से गलतियां हो गई हो, तो आज उसका अगर गंगा स्नान करेंगे तो उसे छुटकारा मिल जाएगा। गंगा स्नान करने आप नहीं जा पाए, गंगा के तट पर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पाए तीर्थ स्थान को, तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करें। थोड़ा जल में गंगा जल डाल के स्नान करें तो भी आपको पुण्य मिलेगा। गंगा स्नान करने ना जाएं तो आप गंगा जल से ही घर में ही गंगा स्नान कर सकते हैं। और आज गंगा स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। 3 बार गंगा स्तोत्र का पाठ करना है तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज रात 9:04 पर वरियान योग रहेगा। आज देर रात 2:15 तक रवि योग भी रहेगा। रवि योग में किए गए कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आती है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और ये योग सभी कुयोगों को नष्ट करने वाला होता है और उसमें काम सब सफल होते हैं। तो रवि योग में आज रविवार के दिन देखो, अच्छा सौभाग्य है, संजोग भी है कि रवि योग आज रविवार भी है और गंगा दशहरा का पर्व भी है। तो आप सूरज को अर्घ देके मंत्र जाप करके ये शुभ फल की प्राप्त कर सकते हैं। आज सुबह 11:15 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, फिर चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है। चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। ये लोग बहुत धनी होते हैं। भगवान के प्रति इसकी बड़ी आस्था रहती है और पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो आज बेल के पेड़ की उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा करके आप अपने शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और आज आपको शक्तियों को पाने के लिए मंत्र जाप करना है। गंगा स्रोत से ही आप निकला हुआ जो दोहा है वो जाप कर सकते हैं, उनकी पंक्तियां। ओम नमः शिवाय गंगाए शिवदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय गंगाए शिवदाये नमो नमः। ये की पंक्तियां हैं गंगा स्रोत की, वो आप करेंगे तो आपको शक्तियों का संचार होगा। तो उसका आप ये जाप करें, आप उसको हर पंक्तियों में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। घर के मंदिर में भगवान को पुष्पांजलि भी देनी है। लंबी आयु के लिए गंगा स्रोत का पाठ करके आपको भगवान को पुष्पांजलि देनी है और उसके आगे घी का दीपक जलाना है। पानी पीने वाला बर्तन ब्राह्मणों को दान भी करना है तो बिजनेस में तरक्की मिलेगी। 10 की संख्या में दान करें, 10 ब्राह्मणों को अलग अलग दान करें। अगर ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो आप एक ही ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं और उसके 10 बार पैर छू के आप वो पुण्य पा सकते हैं। और आज तांबे के पात्र में पानी जल पिएं और गंगा स्रोत का पाठ करें।
शिव मंदिर में भगवान शिव को उचित विधि से पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और बेल के फल चढ़ाएं। तो ऐसे नौकरी संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और शिव मंदिर में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। और गंगा स्रोत के जो भी है पंक्तियां उसे दोहराएं, 3 बार दोहराना है आपको। कोरे कागज पर अपने हाथ से गंगा स्रोत लिखें। कोरा कागज लें, अपने हाथ से गंगा स्रोत लिखें, कागज को फोल्ड करके घर में रख दें। तो जो भी भय है, डर है किसी भी प्रकार का, तो वो भय सब दूर हो जाएगा, सारी चिंताएं निकल जाएंगी। तो इस तरह से आप आज का दिन व्यतीत कीजिए और मछलियों को आज चारा खिलाने से आपका दिन सफल होगा। मछलियों को चारा जरूर डालें आज। और गाय को घास खिलाना है, चारा देना है, गाय को चारा देना है, या रोटी भी दे सकते हैं, रोटी पे गुड़ लगाकर, क्योंकि रविवार का दिन है तो रोटी पर जरा सा गुड़ लगाकर आप गाय को खिला सकते हैं और पुण्य पा सकते हैं। आइए गंगा दशहरा के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। गंगा दशहरा आज के दिन यानी 16 जून को मनाया जा रहा है। इसके अनुसार हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये पड़ता है। तो इसका महत्व जान लेते हैं। गंगा दशहरा पर्व धरती पर मां गंगा के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके लिए सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य से सभी पाप धुल जाते हैं। इसके लिए इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। चलिए इसके हम और मान्यता के बारे में जान लेते हैं। ये तिथि का प्रारंभ 16 जून को 2:32 सुबह से होगा और इसकी समाप्ति 17 जून को 4:40 पर होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी, लेकिन उस दौरान मां गंगा स्वर्ग में रहती थी। ऐसे में मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने धरती पर आने का उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मां गंगा का वेग इतना तेज था कि उन्हें धरती पर आने से कोहराम मच जाता और दुनिया में तबाही मच जाती। ऐसे में मां गंगा के कहने पर राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनसे माता गंगा को अपनी जटाओं में बांधने का आग्रह किया। राजा भागीरथ के अनुरोध पर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। कहा जाता है कि लगभग 32 दिनों तक मां गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही। इसके बाद ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपने एक जटा खोली, जिससे गंगा माता का धरती पर आगमन हुआ। देश और दुनिया भर में ये त्योहार मनाया जाता है और आज सब गंगा तटों पर आप भीड़ देखेंगे। सब जगह लोग सुबह से ही गंगा तट पर मौजूद हैं। गंगा दशहरा का पर्व रविवार को शहर में तमाम गंगा घाट पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली है। सब हरिद्वार में ही नहीं, उसके आसपास सारे जिलों में गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। घाटों पर भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। भोर से ही लोग दूर दूर से बस और ट्रक के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं, हरिद्वार पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पे पहुंचे हैं, यहाँ पर गंगा स्नान करने का उनका आनंद उठा रहे हैं। इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। आपको बताते चले कि आज गंगा दशहरे के मौके पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। ये योग हैं सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। ये तीनों योगों के साथ ही गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सब जगह गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और इससे सब घाटों पर ब्रह्मावर्त घाट, अटल घाट, मौली घाट, भागवत दास घाट, इस सब घाटों पर बहुत भीड़ नजर आ रही है। दूर दूर से आए लोगों ने गंगा स्नान करने के बाद गंगा के किनारे बैठकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है।
भक्तों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित किया है। इसके बाद घाटों में बैठे पंडितों को दान दक्षिणा दी है। इसके बाद भगवान शंकर को जल अर्पित करते हुए अपने सारी सुख समृद्धि की कामना भी की है। वहीं जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। पूजा पाठ के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। कहीं कहीं सब्जी पूरी का भोग लगाया है तो कहीं हलवा चना का भोग लगाया है। सुबह 4 बजे से ही घाट किनारे श्रद्धालु की भीड़ लगी शुरू हो गई है। तो ऐसे लोग सब 2 बजे से ही गंगा तट पर मौजूद हैं, 2 बजे से। तो आप भी आज अगर आप गंगा तट पर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जल में गंगा जल डालकर आप नहा सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने बताया है गंगा स्त्रोत आप उसका पाठ जरूर करना है। शिव जी की पूजा आराधना करनी है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। तो ऐसा करके आप दिन व्यतीत कीजिए और साथ में नाम जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते आप नाम जाप करके आज दिन सफल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।